ये कहानी एक ऐसी लेजेंड की है जो इंसान अपनी जिंदगी में 1000 बार गिरा और 1000 बार नाकाम हुआ। 1000 बार दुनिया की नफरत और तंज का शिकार बना, लेकिन हर दफा उठकर वापस खड़ा हुआ। ये कहानी है उस शख्स की जो सपने देखने की हिम्मत रखता था और उन सपनों को सच करने की जिद भी। जरा सोचिए, वो जमाना जहां रात का मतलब अंधेरा, शहरों में रोशनी का नामो निशान तक नहीं, घरों में दिए जलते, मशाले जलती या चांद की रोशनी होती। एक हवा का झोंका आता और सब कुछ बुझ जाता। रात होती तो सब कुछ सो जाता। दुनिया सोच न सकती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक छोटी सी रोशनी रात को भी दिन जैसा रोशन कर देगी। लेकिन एक शख्स बचपन से ही अंधेरे को तोड़ना चाहता था। उस शख्स का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन की कहानी का पहला मोड़ तब आया जब वो स्कूल गया। टीचर ने 3 महीने बाद उसकी माँ को बुलाया और सीधा कहा, आपका बच्चा परेशानी का सबब है, ये स्लो है, ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। लेकिन माँ अलग होती है। जब वो घर आई, एडिसन को लेटर दिया और कहा, स्कूल ने लिखा है कि तुम जीनियस हो और स्कूल में तुम्हारे जैसे किसी को पढ़ाना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें घर पर पढ़ाना होगा। बचपन का वो झूठ, माँ का वो झूठ एडिसन के लिए सबसे बड़ी सच्चाई बन गया। एडिसन के अंदर क्यूरियोसिटी कोई आम चीज नहीं थी, वो वॉल्केनो जैसी थी। वो हर चीज को खोलता था, घड़ी, रेडियो, लैंप, हत्ता के घर का डोरबेल तक। तो वो कैसे बचता है, कैसे चलती है बैटरी, किस तरह वायर में बिजली चलती है। उसको किसी चीज में चैन नहीं मिलता था जब तक वो उसका राज न जान ले। एक दिन उसने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया। सोचा कि अगर इंसेक्ट्स उड़ सकते हैं तो उनका जूस इंसान को भी उड़ा सकता होगा। वो और उसका दोस्त इंसेक्ट्स को क्रश करके पोषण बनाते हैं। दोस्त बीमार हो जाता है। लोगों ने उसे पागल कहा, उसके माँ बाप ने डराया धमकाया, लेकिन एडिसन ने उस दिन से एक चीज समझ ली, जिज्ञासा की कोई हद नहीं और सीखने की कोई हुदूद नहीं। 12 साल की उम्र तक एडिसन घर की फाइनेंशियल हालत ठीक ना होने की वजह से रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने लगा। लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, उसके लिए अखबार बेचना सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं था, वो उसकी साइंस लैब का फ्यूल था। उसने ट्रेन के एक डब्बे में मिनी लेबोरेटरी बना ली, जहां ट्रेन के हिलने के बावजूद वो केमिकल्स मिक्स करता, रिएक्शन टेस्ट करता, पुरानी बैटरीज को मॉडिफाई करता। उसके आसपास लोग न्यूज़पेपर बेचते, चॉकलेट्स बेचते, लेकिन वो साइंस बेच रहा था जिंदगी से। एक दिन केमिकल बॉटल गिर गई, ट्रेन का पूरा डब्बा आग पकड़ गया। लोग चीखने लगे, फायर ब्रिगेड आई। एडिसन को पकड़ पकड़ कर पिटाई की गई। उसका कान लाइफ टाइम के लिए डैमेज हो गया। लेकिन उस इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। वो कहता, अब मैं उन लोगों की आवाजें नहीं सुन पाता जो मेरे सपनों पर हंसी उड़ाते थे। एडिसन पैसा जमा करके नई लेबोरेटरी खोलता, रातों को लेट तक एक्सपेरिमेंट्स करता, मशीन बनाता, टूटी हुई चीजों को जोड़ता, आइडियाज पर लिखता। हर नोटबुक के हर पेज पर एक नया सपना, एक नया आइडिया होता। कभी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन बनाई, लेकिन पॉलिटिशियंस ने मना कर दिया। एडिसन ने उस दिन लिखा, वो आइडिया बेकार है जिसे लोग इस्तेमाल करना ही ना चाहें। उसने फोनोग्राफ बनाया, पहली मशीन जिसमें आवाज रिकॉर्ड हो सकती थी। जब आवाज बजाई तो लोग शॉक हो गए। कई लोग डर कर भाग गए। कुछ लोगों ने कहा कि एडिसन जादू करता है, लेकिन उसकी आंखों की चमक सिर्फ एक ही चीज कह रही थी, मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं। मोशन पिक्चर कैमरा, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ये सब उसी ने बनाया। वो जिंदगी भर नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। एक रूम से दूसरे रूम तक रखे केमिकल बॉटल्स, वायर्स, मशीन्स, बैटरीज। एडिसन की जिंदगी किसी एक चीज का नाम नहीं थी, उसकी जिंदगी जिज्ञासा थी। फिर आई वो बात जिसने दुनिया की हिस्ट्री बदल दी, बल्ब। अंधेरे को तोड़ना, रोशनी को कैप्चर करना, फ्लेम को एक ग्लास के अंदर कैद करना। ये सपना देखकर लोग हंस देते, पागल हो क्या एडिसन, फ्लेम को कैसे लॉक करोगे? एडिसन का जवाब, मैं फ्लेम को लॉक नहीं करूंगा, मैं फ्लेम को बदल दूंगा। बल्ब का कॉन्सेप्ट सबसे मुश्किल था। वो फिलामेंट जो बल्ब में जलता रहे, उसको बनाने के लिए एडिसन ने 6000 से ज्यादा चीजों का टेस्ट किया। हाँ, 6000।
लकड़ी, मेटल, रेशम, पत्ता, कॉटन, हत्ता के बाल तक हर एक्सपेरिमेंट फेल होता। कभी बल्ब फट जाता, कभी फिलामेंट जल जाता। लेबोरेटरी का दरवाजा खुलता और लोग कहते, एडिसन तुम 1000 बार फेल हो गए हो। एडिसन का जवाब हमेशा एक ही होता, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 1000 तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनता। वो रातों को सोता नहीं था, अपना पेटेंट खरीदने के लिए घर के सामान बेच देता। वो अपने असिस्टेंट्स को कहता, आप लोग सो जाएं, मैं काम करता हूं। उसकी आंखें लाल होती थीं, हाथ केमिकल बर्न से भरे होते, दाढ़ी उगती थी, लेकिन उसकी जिद नहीं टूटी। फिर एक रात, एक लम्हा, एक मिरेकल। उसने बैम्बू का फिलामेंट बनाया, बल्ब को चेंबर में बंद किया, स्विच ऑन किया, बल्ब जल उठा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, और वो जलता ही गया। एडिसन उस रोशनी को देखता रहा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोशनी जिंदगी भर की 1000 नाकामियों का जवाब थी। वो रोशनी दुनिया की तारीख बदल रही थी। 1200 घंटे तक बल्ब जला, बिना फ्यूज हुए। दुनिया के अखबार ने लिखा, अंधेरा मर गया। एडिसन ने रोशनी पैदा कर दी। शहर रोशन होने लगे, घरों में बल्ब लगने लगे। लोगों ने पहली बार रात को भी काम करना शुरू किया। इंडस्ट्री रात को चलने लगी। इंसानी तारीख एक ही रात में बदल गई। एडिसन की लाइफ का सबसे गहरा सीन तब आया जब वो बूढ़ा हो रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे, आंखें कमजोर हो गई थी, लेकिन क्यूरियोसिटी जिंदा थी। उसके बेड साइड पर हमेशा नोटबुक होती थी, जिसमें वो आइडियाज लिखता रहता, नए एक्सपेरिमेंट्स के स्केचेस बनाता, नई मशीन्स के ड्रीम्स बनाता। जब वो 1931 में रुखसत हुआ, तो पूरे अमेरिका की लाइट्स 1 मिनट के लिए बंद कर दी गईं, ताकि दुनिया महसूस करे कि अंधेरा क्या होता है और रोशनी की कीमत क्या है। वो अंधेरा जो एडिसन ने हमेशा के लिए मिटा दिया। ये कहानी सिर्फ इल्म की नहीं, ये कहानी हिम्मत की है। ये उन लोगों की कहानी है जो 1000 बार गिरकर भी उठते हैं, जो दुनिया की बातों से नहीं डरते, जो अपने सपनों को दुनिया का मजाक नहीं बनने देते। अगर एडिसन 1000 बार फेल हो सकता है, तो आप एक बार फेल होने से क्यों डरते हैं? अगर वो दुनिया को रोशन कर सकता है, तो आप अपनी जिंदगी को क्यों नहीं? और अगर आपको लगता है कि रोशनी कीमती चीज है, अगर आपको लगता है कि दुनिया का पहला बल्ब सिर्फ एक इजाद नहीं, बल्कि एक लेजेंड की जीत थी, तो फिर एक काम जरूर करना। अगर आप दुनिया की इस पहली रोशनी को पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले लेजेंड की कहानी भी आपको वही रोशनी देगी जो आज एडिसन ने दी। और मिलकर हम अगली रोशनी, अगला लेजेंड और अगला सपना दुनिया को दिखाएंगे। सब्सक्राइब करें और अगले लेजेंड की कहानी के लिए हमारा साथ दें।